वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट क्लास। यस आज इस वीडियो में हमारे विशेष गार्जियन स्वरूप और अतिथि के रूप में उपस्थित है पांडे सर। और इनको हम इस स्टूडियो में इसलिए उपस्थित किए हैं, इनको इनवाइट इसलिए किए हैं ताकि इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिससे हम श्रोतागण को शिक्षा प्रद हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। यस यस और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक इस चैनल पे इस तरह का हम वीडियो इसलिए डालते रहते हैं ताकि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकें। यस यस है ना सर? यस देखिए, चूंकि देखिए हम लोग छोटा सा गांव गली से निकले हुए शिक्षक हैं और एक शिक्षक होने के नाते क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए इसका भलीभूत पता है। हम कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे समाज में बुराइयां फैले, है ना सर? यस यस लेकिन एक छोटा सा सॉन्ग है ना सर? यस जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लेकिन आज हम इस चर्चा में जो श्रोतागण को पसंद है वो बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे मुद्दा को लेकर के आए हैं जो हमारे श्रोतागण को शायद ना पसंद है। सर, आपसे एक सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व महात्मा गांधी, जो आज हमारे बीच राष्ट्रपिता के रूप में उनका नाम विख्यात है, वो पढ़ने के लिए विदेश गए और वहाँ से पढ़ करके आए तो जो है भारत के आज़ादी में अहम भूमिका निभाए और अंतोगत्वा देश के राष्ट्रपिता के रूप में उनका नाम विख्यात है। और हम लोग आज बच्चों को पढ़ाते हैं कि गांधी जी के अथक प्रयास से भारत आज़ाद हुआ। यस सर, मुझे लगता है कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां तक शायद और नहीं पहुंच सके। सर, अपने विचार को व्यक्त करिए और बताइए कि गांधी जी उस जमाने में शिक्षा को इस तरह से वो किए और आज भी हमारा समाज इससे सीख नहीं पा रहे हैं। समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है जो आज अगर आप कहिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए तो वो कहीं ना कहीं से निगेटिव थिंकिंग प्रस्तुत करते हैं कि हम कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, हम बच्चा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सर, हमें गांधी जी से मुझे लगता है कि हमारा समाज अभी तक नहीं सीख पाए हैं। यस सर, आप कुछ अपने शब्दों में बताइए। यस वेलकम टू ऑर्गेनाइजर साहब। He has told about the poverty of the society, how the poor man can increase in this age. Organizer Sahab has told that first lesson should we get of the society with Rashtrapita Mahatma Gandhi, father of the nation, because we know very well that one time America chose that who is the greatest man of the world. Then America found that
Mahatma Gandhi was the first man and first greatest man who is famous these days also in the whole world. बिल्कुल राइट सर। महात्मा गांधी इतने फेमस हुए जो हमारे राष्ट्रपिता बन गए। Yes. सर हमारे श्रोतागण को थोड़ा सा अपने शब्दों में, क्योंकि हम लोग जिस जगह जिस एरिया में हम लोग का विद्यालय चल रहा है, Yes, yes. मध्यम वर्ग के परिवार, उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार हम लोगों से जुड़ा हुआ है, Yes, yes. तो उनको समझ में आए। हाँ। Yes. हिंदी सर। अच्छा, हिंदी। स्वागत है, स्वागत ऑर्गेनाइजर साहब के प्रश्न से स्वागत है कि हमारा समाज गरीबी से गुजर रहा है और इस गरीबी से हम लोग कैसे फ़ायदा गेन कर सके, फ़ायदा ले सके, ये सीखना है। इन्होंने कहा कि ये जरा महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से पढ़कर आए तो केवल वह समाज के छोटे वर्गों, गरीब लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और इतना वो प्रयास किए जो सारे हिंदुस्तान के लोग उनके फॉलोअर बन गए। सब उनके फॉलोअर बन के पीछे पीछे से सब चलने लगे और उनकी बात पर सब जो है सो अमल करना शुरू किए। लेकिन चूँकि उस समय हमारा देश, जिस समय ये सब करना शुरू किए उस समय हमारा देश गुलाम था। फिर महात्मा गांधी के स्ट्रगल से, संघर्ष से हमारे देश की आज़ादी मिली और तब जो है सो उन्होंने केवल समाज के निम्न वर्ग के उत्थान के लिए वो काम करना शुरू किए जो आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। आपके बात से सर हम बहुत प्रभावित हुए। यस। एक प्रश्न सर हमारे दिमाग में चल रहा है। अच्छा। कि सर गांधी जी ने अपने प्रयास से बहुत सारे, मतलब भारत के विकास में स्टार्टिंग अगर बीज बोया गया हो तो हम महान पुरुषों को नाम लिए बगैर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम अभी आधुनिक वर्तमान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी समाज के अंग जुड़े हुए हैं जिनका आमदनी बहुत कम है और इस आमदनी को मुद्दा बना करके उनके अंतरात्मा में यही चीज़ चलता है कि बच्चों को किसी तरीक़ा से थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए और उन्हें नौकरी के लिए भेजा जाए ताकि घर में इनकम का साधन हो और हमारा परिवार जो कर्ज से डूबा हुआ है उससे मुक्ति मिल सके। और इस क्रियाकलाप के चक्कर में समाज के बड़े से वर्ग अशिक्षा के कगार में जा रहे हैं। और अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है लोन सिस्टम का, और लोन सिस्टम का ट्रेंड चला हुआ है और आज भी जो निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं उस सिस्टम में जो है कहीं न कहीं से बाधित होते जा रहे हैं, गिरफ्त होते जा रहे हैं और अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति मामूली सा खर्च करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए सर आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से सर कम से कम की जॉब करके, कम से कम का नौकरी करके अब इस पड़ाव पे है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया और आपके बच्चे आज जर्मनी में अच्छे कंपनी में जो है सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पे है। तो सर उन मध्यम वर्गीय परिवार को आप किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे ताकि उनके अंदर भी एक ऊर्जा का भाव पैदा हो सके, इस विषय पे सर बताइए। एकदम सही। आज हम देखते हैं कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। जब हमने देखा कि महात्मा गांधी केवल गरीब वर्गों को, अछूत लोगों के उत्थान के लिए जब काम किए
तो क्यों ना उनसे थोड़ा सा फायदा लिया जाए। तो हम भी केवल शिक्षा को ही अपना टोटल एम समझे। उद्देश्य हमारा अंतिम उद्देश्य यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो बढ़ा जाए। चूँकि हम लोग तो शिक्षा के उच्च पड़ाव को नहीं पा सके थे, मात्र बीए करने के बाद जो है सो इसमें हम लग गए। लेकिन फिर हमारा लड़का जो अभी जर्मनी में वह काम कर रहा है और माने वह सीनियर इंजीनियर है, वह ड्यू टू माई लेबर हमने उसको उत्थान के लिए तो ट्यूटर के रूप में हम काम करना बाज़ार में ही शुरू किए। अब उस समय हम देहात छोड़ दिए थे और हम बाज़ार में हम काम करना शुरू किए और उसके बाद जो है सो उसको मैंने अपने पढ़ा करके वो किसी तरह उसको आगे बढ़ाए और तब जो है सो वो अपने आप रास्ता पकड़ लिया। क्योंकि वह तेज विद्यार्थी था, वो अपने आप रास्ता समझ गया कि हम कैसे हमको पढ़ा जाए जो सफल हम हों। तो वह लेबर करना शुरू किया और देखिए वह आज जो है सो इंजीनियर बना हुआ है। हमारे समाज के लोग भी हम केवल ट्यूटर का काम करते थे, हमारे पास उतना वेल्थ एंड आई वाज नॉट सो वेल टू डू, rather I wanted to teach my son that how he will learn and how will our society will learn of this my labor. बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है सर। Yes, yes, yes. इच्छा शक्ति अगर आपके पास नहीं है हाँ। तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। एकदम। यही बात मैं कर रहा हूँ कि युवा वर्ग जो है अपने आप को गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते तो मान के चलते हैं कि हमसे अब कुछ होने को नहीं है। लेकिन हमारे पांडे सर प्राइवेट जॉब करके मामूली से वेतन को पा करके और किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा करके इंजीनियर बनाने का काम किया और आज इनका लड़का विदेश में रह करके और किस तरह से अपने सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं, आज हमें इनसे सीखना चाहिए। इसीलिए हम पांडे सर को कभी कभी इस तरह के मोटिवेशन स्पीच में लेकर के आते हैं और अभी भी इनके पास बहुत सारे ऐसे वाक्यांश है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम श्रोतागण को फायदा पहुंचा सकता है। उनसे सीखने की आवश्यकता होती है और उनसे हमें सीखना है और इसी तरीक़ा से जो है और भी हम जो है चर्चा करेंगे ताकि उन बच्चों के माता पिता को भी जो है थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कम से कम अगर आमदनी आपके पास है तो आप अपने खर्च को लिमिट करके और आप अपने बच्चों को उचित शिक्षा आसानी से दे सकते हैं। बस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी शब्द के साथ मैं इस वार्तालाप को बंद करता हूँ। चूँकि हम लोग शिक्षक हैं और अब बच्चों का जो है घंटी क्लास वाइज हम लोगों को अब अटेंड करनी है। लेकिन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आते हैं ताकि हम अपने शब्द को, हम अपने विचार को आप बच्चों के माता पिता के साथ प्रस्तुत कर सके। क्योंकि हमने सुना है कि शिक्षक वही होते हैं जो समाज में अच्छे संदेश पहुंचाए, समाज के निर्माता होते हैं। और यह बात एकदम 100% सोने के भाव से राइट है एकदम। इसीलिए अगर हम लोगों के विचार से आप प्रभावित हो रहे हो और आपको इस विचार को सुनने में अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपके लिए इसी तरीक़ा से मोटिवेशनल वीडियो स्पीच लेकर के आएंगे ताकि हमारे साथ साथ
विद्यालय के विकास के साथ साथ सामाजिक सोच का बदलाव हो। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।